नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और साधु संत, महात्मा, मठाधीश, शंकराचार्य कितनी ताकत लगा रहे हैं, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अगर आरएसएस का यह गुप्त एजेंडा, जो अब गुप्त नहीं रह गया बल्कि खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है और इसके लिए आपराधिक गतिविधियां भी करने की बात कही जा रही है, काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात कही जा रही है, तो इसके लिए अगर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, साधु संत ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने पर, जब हिंदू राष्ट्र भारत बन जाए, अभी धर्मनिरपेक्ष भारत है, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब इनकी बयानबाजी कैसी होगी, इनके कार्यक्रम कैसे होंगे और किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को, पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को, मुसलमानों को, बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, इनके साथ, इन समुदायों के साथ इनका क्या रवैया होगा, इनका क्या रुख होगा। साथियों, हिंदू राष्ट्र बनने पर कहा जा रहा है कि संविधान भी बदला जाएगा और सिर्फ कहा ही नहीं जा रहा बल्कि संविधान, भगवा संविधान को हरिद्वार की धर्म संसद में पेश भी किया गया था। और इस तरह से अभी इनका सिलसिला थमा नहीं है। कभी दिल्ली में, कभी दिल्ली के बाहर, तमाम राज्यों में घूम घूम करके, कभी अलीगढ़ में, कभी हरियाणा में, अंबाला में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पुरजोर ताकत लगा रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं मार डालने की, बलिदान देने की, कुर्बानी करने की। कुर्बानी कर भी सकते हैं, कुर्बानी ले भी सकते हैं। तो साथियों, आपको समझना होगा कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कितना अत्याचार मुसलमानों पर बढ़ेगा, कितना अत्याचार पिछड़ी जातियों पर बढ़ेगा और कितना अत्याचार नीच जातियों पर बढ़ेगा। जब संविधान इस देश में नहीं रहेगा तो मनुस्मृति या भगवा संविधान लागू होगा और जो भगवा संविधान या मनुस्मृति में लिखा हुआ है ठीक उसी ढंग से शासन किया जाएगा। संविधान आज का ये बहुत पहले से, जब से संविधान बना है तब से ही ब्राह्मण पंथी शक्तियों का, आरएसएस का या तमाम हिंदू संगठनों का कहना है कि उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें समानता है, हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाता है और धर्मनिरपेक्षता है, हर धर्म को हर महत्व दिया गया है और हर धर्म के मानने वालों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। उसमें समानता के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य चुनने के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है और वो मतदान समाज का निचले तबके का व्यक्ति के मतदान और एक अडानी अंबानी के मतदान का बराबर अर्थ दिया गया है कि उनका बराबर महत्व होगा। अगर एक मजदूर वोट देता है और अडानी अंबानी वोट देते हैं तो जितना महत्व मजदूर के वोट का होगा वही महत्व अडानी के वोट का होगा। तो ये बातें संविधान में लिखी गई हैं और यही चीज भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और तमाम हिंदू संगठनों को पसंद नहीं है और इसीलिए संविधान विरोधी है। लेकिन संविधान के मुताबिक राज भी करना चाहते हैं। एक बार नहीं, कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, असंवैधानिक गतिविधियां की जाती हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाता है और एक समुदाय विशेष जो के पीछे, खास करके मुस्लिम समुदाय के पीछे
इनका जो रवैया है, इनका जो रुख है, इनका जो अत्याचार है, वह किसी से छुपा नहीं है। तो बहरहाल साथियों, अब देखना यह है कि आप किसके साथ हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनके साथ हैं, या जो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जैसा कि 1947 से बना हुआ है भारत, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, फैसला आपको करना है। और अपनी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके करना है कि हमारी पीढ़ी जो गुजर गई, इनका अत्याचार झेलते हुए, इनकी अस्पृश्यता, इनकी जाति व्यवस्था की कुटिल मान्यताओं और तमाम अत्याचार को झेलते हुए हमारी बहुत सी पीढ़ी गुजर चुकी है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं? वो हिंदू राष्ट्र देना चाहते हैं, मनुवादी संविधान देना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र में दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार देखना चाहते हैं, और शिक्षा के अधिकार से महरूम कर दिए जाएंगे, और इनका वोट देने का भी अधिकार नहीं रहेगा हिंदू राष्ट्र में। जो संविधान हमें छूट दिया हुआ है पढ़ाई लिखाई के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, आरक्षण के लिए, वो संविधान जब नष्ट कर दिया जाएगा तो मनुवादी संविधान लागू होगा, और मनुवादी संविधान वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलेगा, जिसमें ब्राह्मण ही राजा होगा और ब्राह्मण ही मंत्री होगा, ब्राह्मण ही प्रधानमंत्री होगा, ब्राह्मण ही सब कुछ होगा, वही जज होगा, वही प्रशासनिक अधिकारी होगा, सब कुछ होगा, और उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।